हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 13 सर्कल्स, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ 3। सर क्यों? इसमें 12 क्वेश्चन है। इस बुक से देखेंगे, न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। इस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर बनाइएगा। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। तो पिन कमेंट जरूर चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। कोनो बात नहीं है, बना लेम जमनी के सब। यहाँ देखो ऊपर का हेडिंग क्या लिखा हुआ है। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सारे के लिए एक ही हेडिंग है। ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मिसिंग होगा। एक्स का वैल्यू निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, मतलब जितने भी फिगर दिया हो उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब ओ सेंटर है। 12 के लिए हेडिंग सेम है। ओ सेंटर है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये दे दिया, कुछ तो करना होगा मुझे। हाँ सर, कुछ करना होगा। क्या देखो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये जैसे 135 डिग्री दिया हुआ है, सेंटर पे एंगल बना हुआ है, और इसी दोनों पॉइंट से यहां से अगर ले आए तो ये एंगल निकल सकता है, लेकिन मुझे निकालना है ये। सबसे पहले क्या करो, लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लो। लीनियर पेयर से क्या निकाल लो? ये एंगल निकाल लो, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल 180। स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, क्योंकि ओ सेंटर है तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। और सिंस में क्यों? तो लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर के कारण। ए ओ, सॉरी ए ओ बी नहीं था, ए ओ सी था ये। ए ओ सी ये कितना दिया हुआ है? 135। और प्लस बी ओ सी 180। तो एंगल बी ओ सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 135, माइनस करने पे 45 डिग्री आ जाएगा बी ओ सी। ये बी ओ सी कितना निकल गया? 45, 45। अब हम लोग सीखे थे एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब ये बी और सी कॉमन पॉइंट लो, बी और सी कॉमन पॉइंट लो, और यहां से देखो तो एक तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक कहां बन रहा है? सेंटर पे एंगल बन रहा है, और दूसरा सर्कल पे एंगल बन रहा है। फिगर में नाम मिला ए ओ बी, और यहाँ सी और यहाँ भी बी है। एक ही फिगर में दो बार बी नहीं हो सकता है, तो गलतियां सबसे होता है। तो हम लोग इसको काट के डी कर देते हैं। ठीक है, इसको काट के क्या कर लो? डी कर लो, क्योंकि फिगर में दो बार बी कैसे हो सकता है? ठीक है, कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है भाई? तो डी कर लीजिए यहाँ पे। ये जो एंगल होगा, सॉरी बीओसी जो होगा, इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एंगल बीओसी इक्वल टू में 2 इंटू एंगल पीडीसी। पीडीसी, और सिंस जरूर लिखोगे क्यों, तो एंगल एट सेंटर, सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। और ये बीओसी कितना है? 45। यहाँ 2 की जगह 2 और इसकी जगह x है, क्योंकि यहाँ x दे रखा था। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 45/2, 22.5, मतलब 22 1/2 लिख के छोड़ दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिगर सुधार लेना, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड। ऊपर का हेडिंग तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो सेंटर है, एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो ये एक्स मुझे चाहिए, यहाँ 40 डिग्री वो सेंटर है। मतलब क्या कि ये जो ए ओ बी आपको दिख रहा है, या ए बी जो दिख रहा है वो डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ओ है तो ए बी डायमीटर हो जाएगा। तो ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या हो गया? डायमीटर हो गया। जब डायमीटर हो गया और उसी के एंड पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे कहीं बन रहा है एंगल, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल इन सेमी सर्कल के कारण। एंगल इन सेमी सर्कल के कारण, मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90। और सिंस में क्यों, तो एंगल इन सेमी सर्कल।
ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल के कारण 90 हो गया। अभी जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल में ये तो 90 हो गया, ये 40 दिया हुआ है, तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा सर। एबीसी ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ते हैं 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सी वाला जो एंगल है वो 90 है, बी वाला जो एंगल है वो 40 गिवन है मुझे, और ये मुझे नहीं पता है। इस दोनों को जोड़ोगे तो 130 और ये बीएसी। सर इतना लिखना पड़ेगा? हाँ, अगर एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। तब तो हम तब बता देंगे कितना कितना होगा। 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे? एक लाइन और करना पड़ेगा मुझे, बस हो जाएगा। 85 होगा आंसर। इन कैसे? तो ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। बी और सी कॉमन पॉइंट लीजिए, बी और सी कॉमन पॉइंट लीजिए। एक सर्कमफ्रेंस पे इधर एंगल बन रहा है और इसी कॉमन पॉइंट से ए पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। और सिंस में क्यों, तो एंगल इन सेम सेगमेंट। बी डी सी आपका एक्स था और ये 50, बस एक्स बराबर 50। एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 50। एमसीक्यू में रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, और 2 नंबर में रहेगा तो आपको लिखना होगा। और प्रॉपर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। ये दूसरा है। चल बाबू, तीसरा देखिए। यहाँ फिर से ऊपर तो सेम ही है, ओ सेंटर है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स है, तो ये 120 तो ये 60, क्योंकि हाफ हो जाता है। और ये 60 तो ये भी 60। एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रेटर का तरीका लगा देंगे और तुरंत बन जाएगा। तो एमसीक्यू तो तुरंत बन जाएगा, लिखना कैसे है? एमसीक्यू तो 2 मिनट में हम सब समझा दें, 12 क्वेश्चन। तो ए और सी से ओ पे सेंट एंगल बन रहा है, और ए और सी से ही पी पे एंगल बन रहा है। मतलब ए ओ सी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा पी वाले एंगल का। मतलब ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी सी। और सिंस में एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, ऑन अ सर्कल, ये लिख लीजिएगा। ए ओ सी 120 है और ये मुझे नहीं पता है। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 120/2। ए पी सी जो है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, उसका आधा 60। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो तरीका बता रहे हैं, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स का होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा वो डायरेक्ट इस एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, तो प्रूफ भी जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। टीचर अच्छे हुए तो जरूर दे देंगे। थोड़ा सा ब्लैक से करके दिखा दें या पिंक से करके दिखा दें। तो यहाँ देखो साइक्लिक है कि नहीं, एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और ये चौथा साइड। ये स्ट्रेट लाइन है आपका यहाँ से यहाँ। तो ये जो बाहर का एंगल बना वो डायरेक्ट इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी वो किसके बराबर हो जाएगा? ए पी सी के। और सिंस में क्यों, तो एक्सट्रा एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसकी जगह पे एक्स था और इसका वैल्यू 60 था, तो 60 डिग्री। बस इतना ही लिखना है, ठीक है, इतना ही लिखना है। देख लो, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। ऊपर का हेडिंग फिर से सेम, एक्स निकालना है आपको, वहाँ 65 है। रिवर्स क्वेश्चन एक तरीके से,
रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे है, ये 65 तो भैया ये 65, ये एंगल बराबर ये एंगल, एक्स इक्वल टू अपोजिट इन ट्रायंगल, और ये 65 तो ये 130, ये कितना 130, और ये 130 तो 360 से माइनस कर लो, एक्स आ जाएगा 230, 230 माइनस कर लीजिए। तो दूसरा भी कोई तरीका है सर और इजी बनाने का, तो हाँ और इजी भी बन सकता है ये क्वेश्चन। कैसे बन सकता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री सिंस में लीनियर पेयर, इसको माइनस करोगे 165 को तो 115 डिग्री आ जाएगा, 180 से माइनस कीजिएगा तो। और ये देखो ए और सी कॉमन पॉइंट्स है, ए और सी से आपका बी पे एंगल बन रहा है, और ए और सी से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, मतलब ये जो नीचे वाला एंगल होगा वो इसका दुगना हो जाएगा, तो 230 आ जाएगा। ये और इजी, पहला जैसे बताए, ये एंगल बराबर ये एंगल और फिर इसका ये 2 टाइम्स और फिर ये डबल, मतलब सॉरी 360 से माइनस, 360 से माइनस, तो उस तरीके से बना सकते हो, या फिर ये सबसे इजी है तो मैं इसी तरीके से बना देता हूँ इजी वाला, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री सिंस में लीनियर पेयर, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस में क्यों, तो लीनियर पेयर। ठीक है, ए बी सी मुझे नहीं पता है, दोनों बात नहीं है, लेकिन सी बी डी जरूर पता है 65, तो एंगल ए बी सी जो है वो तुरंत ही फाइंड हो जाएगा मेरा 180 माइनस 65, 115 डिग्री। ए बी सी जो है कितना आ गया, 115 आ गया। अब ये जो ए बी सी जो होगा इस एंगल का हाफ होगा, या फिर एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, क्योंकि 180 से बड़ा होगा और देखने में भी साफ साफ लग रहा है कि 180 से बड़ा है, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी का दुगना होगा। कारण जरूर आपको लिखना है, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इसके जगह तो एक्स लिखा हुआ था और ये 115, तो 2 गुना 115 तो 230, और ये थोड़ा इजी बन गया, इजी बन गया। फाइंड करना बहुत अच्छा लगता है आपको भी, तो भैया अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। यहाँ देख लो नेक्स्ट, थोड़ा और बढ़िया बढ़िया है। यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, ओ सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है सर ओ सेंटर है, बढ़िया है, समझ गए। ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी हो जाएगा रेडियस के कारण, ये 35 तो ये भी 35, ये 35 तो ये भी 35, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी कि अगर ये ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ई 35 तो ये मतलब ये एंगल 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, उसके मदद से ये एंगल निकल जाएगा, उसके मदद से क्या निकल जाएगा, ये एंगल निकलेगा, फिर 360 से माइनस करोगे तो ये एंगल निकलेगा, उसका आधा कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो ये एक तरीका है। कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, गड़बड़ लग रहा है दूसरा तरीका, आप सोच के बताओगे दूसरा तरीका कैसे बनाओगे, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो आपको ट्रायंगल वाला दिखाई दे रहा है, नहीं क्या दिखाई दे, तो दे दे, दिखाई दे थोड़ी, तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, क्यों बराबर है, तो रेडियस के कारण, ठीक है, क्यों बराबर है, तो रेडियस के कारण, जैसे ही इक्वल हो गया तो एंगल ओ ए बी जो है वो एंगल ओ बी ए के बराबर हो जाएगा 35 डिग्री, ये 35 तो ये भी 35, ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ेंगे 180 डिग्री, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस दोनों की जगह 35 35, ये 70 आ जाएगा, ये ए ओ बी जो है वो 180 माइनस 70 दैट इज 110,
110 डिग्री आ जाएगा। AOB अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा? रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर, ये निकालना सीखे होंगे लाइन्स एंड एंगल्स में। रिफ्लेक्स एंगल जब भी फाइंड करना है, उसी एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस एंगल AOB, ये 360 माइनस 110, ये हो जाएगा 250। कितना आ गया? 250 आ गया। मतलब ये नीचे वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो 250 आ गया। ये जितना भी है उसका आधा है x। ये जितना भी है उसका आधा है x। मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOB किसके बराबर है? तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। ACB ये तो हो गया। अब x लिख लेंगे वहां पे, क्योंकि ये x है, ACB डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कारण लिख देते हैं कि क्यों, कारण में क्यों ये दो दुगना क्यों है? दुगना भैया इसलिए है क्योंकि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। यही कारण है। इसका वैल्यू है 250 और ये 2 इंटू एक्स। एक्स बराबर आ जाएगा 250/2। देख लो 125 आंसर होना चाहिए, 125। ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ा। MCQ में आएगा तो भैया लिखना नहीं पड़ेगा और तुरंत तुरंत हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ेगा, और इसी तरीके से लिखेगा तभी पूरा टीचर नंबर देगा। हाँ, तो 1 नंबर दी, 1 नंबर कही जो हमारा घरे चल गई, तो घरे मत भेजिए भाई, नहीं देख लो। यहाँ देखो, इसमें भी ये 60 है, ये एंगल 60 है। A और B कॉमन पॉइंट से सेंटर पे एंगल बना। इसी दोनों कॉमन पॉइंट से आप देखो सर्कल पे भी एंगल बन रहा है। मतलब ये 60 तो ये 30। समझ में आया? एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। A और B से कॉमन पॉइंट A पे, मतलब O पे सेंटर पे एंगल बन रहा है और सर्कल पे भी बन रहा है। मतलब AOB जो एंगल है, AOB जो एंगल है, एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB। कारण जरूर, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो AOB आपका 60 था, ये एंगल नहीं पता था, दोनों बात नहीं है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 60/2, मतलब ऐसे लिख दिया जाए ACB इक्वल टू 60/2, दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। आया? आया सर। वो सेंटर है, वो क्या था आपका? सेंटर। सेंटर है मतलब OA है जो रेडियस है, OC जो है वो रेडियस है। तो किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOC OA जो है वो OC के बराबर होगा। सिंस में क्यों बराबर होगा? तो भैया रेडियस के कारण, कि सर्कल का रेडियस सेंटर से इक्वल होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ऐसे, OCA, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो एंगल OCA, या फिर ये निकाला ना, OAC इज इक्वल टू OCA। क्या CA पता नहीं, लेकिन OCA। और OCA किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि हम लोग अभी भी निकाले थे 30, और ये x है और ये 30 है। तो बस हो गया, क्योंकि ये 30 निकाले थे तो ये भी आपका 30 होगा। 30 पे 30 बेटा दी है ये, रहे दो सर, क्या दिक्कत है? चलो यहाँ देखो नेक्स्ट 138। तनी ध्यान से घुमा रहा है क्या फोटो? नहीं सर, घुमा कैसे देगा? एंगल इन सेम सेगमेंट आता है, कोई 2 पॉइंट पकड़ो, इसमें सेंटर है ही नहीं। क्वेश्चन में बड़ा लिखा हुआ था कि वो सेंटर है, एक्स का वैल्यू निकाल, इसका में सेंटर है, ये नहीं है, वो तो दिया ही नहीं है। बी और सी से अगर देखो तो एक एंगल बन रहा है ए पे, और बी और सी से ही देखे तो दूसरा बन रहा है एंगल डी पे। दोनों सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, मतलब ये 50 तो ये भी 50।
इसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है सर, फुटो को मिटाए, मतलब इसको, ये 50 आ चुका था, यहां से यहां 70 है, और ये देखो तो वो ट्रायंगल बना था का, देख लो बढ़िया से, और ये पूरा ही एक्स है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, तो 70 प्लस 50 प्लस एक्स बराबर 180, माइनस करोगे तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री आंसर है। तो एमसीक्यू में तो भैया बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एमसीक्यू में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल इन सेम सेगमेंट, इसका नाम बीएसी, या उधर अलग पहले लिखते हैं, एंगल बीडीसी इजिकल टू एंगल बीएसी। कारण जरूर लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये बीडीसी जो है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये पता हो गया है कि 50 है, 50 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल में इंट्रायंगल बीसीडी, इंट्रायंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीसीबी इक्वल टू 180। इसका वैल्यू 50 लाए थे, बी वाला का 70 दिया हुआ था, और ये एक्स है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 120 प्लस एक्स इजिकल टू 180, एक्स बराबर सिंपल 60 डिग्री। इतना ही आसान। ठीक है, इतना ही आसान। नेक्स्ट, ओ सेंटर है, एक्स निकालना है, निकाल देंगे हम लोग, छोड़ेंगे थोड़ी, थोड़े थोड़े देंगे, निकाल देंगे। यहाँ देखो एक्स निकालना है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट से, लेकिन नहीं करते हैं वैसे, थोड़ा इजी बनाते हैं, क्योंकि इजी आ गया हमको। ये 40 तो ये भी 40, क्यों सर? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ओ सेंटर है इस कारण। ये 40 तो ये भी 40, 40 40 80 तो ये 100, ई 100 तो ये भी 100, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखा, मुंह से तुरंत बनता है एमसीक्यू, 100 डिग्री, लेकिन लिखने में भैया थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, पहले तो इन ट्रायंगल पीओडी, पीओडी ओबी इजिकल टू ओडी, असिंस में रेडियस, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ओ बी डी इजिकल टू ओ डी बी इजिकल टू 40 डिग्री, 40। फिर ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ लो, 180, ओ बी डी प्लस ओ डी बी प्लस एंगल बी ओ डी, 180। ये 40 है, ये भी 40 है, और ये मुझे नहीं पता है, दोनों को सम किए तो 80, तो एंगल बीओडी जो है वो किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 80, तो सिर्फ 100, और x बराबर हो जाएगा एंगल बीओडी, सिंस में वीओए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और x बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, x बराबर हो जाएगा कितना? 100। हो गया x 100। नेक्स्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, हम लोग नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। ओ सेंटर है, आई दादा, ओ तो दिया ही नहीं है, यहाँ पी हो गया, फुटवा में कुछ लोचा होता हो, ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पी है, मतलब ओ नहीं है, मतलब सेंटर नहीं है, पी है मतलब सेंटर नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर मत लेना। ये पूरा ही एक्स चाहिए, मतलब ये पूरा ही है, ये पूरा एंगल एक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पूरा ऐसे लाइन बना हुआ है, तो बी सी डी एक्स है। ठीक है, बी सी डी क्या है आपका? एक्स है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है सर, उकरो से इजी बना दी, उससे भी इजी बन जाएगा। देखो कैसे, ये 32 है, ये 50 है, आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़े 180 डिग्री, तो 32 प्लस 50 प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, और 180 से माइनस कर लेंगे,
मतलब ये आ जाएगा कितना, 98। कितना आ जाएगा, 98, 98 आ जाएगा, ये वाला जो पूरा एंगल हुआ है। और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। इस दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। 180 से माइनस करेंगे 98 को, फिर से कितना आ जाएगा, 82। देखो आंसर 82 है क्या, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 82 आ जाएगा माइनस करोगे तो। ये ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा ईजी है इधर उधर करने से। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसे, क्योंकि चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है। चारों वर्टेक्स किसको टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, इस कारण। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में इस एंगल का नाम लिख देंगे ए डी बी, ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी, बैड, इक्वल टू 180। ये डी वाला जो एंगल था वो 32 डिग्री था, ये 50 है, और ये मुझे नहीं पता, 180। इस दोनों को जोड़े तो 82। तो एंगल बी ए डी जो है वो 180 माइनस 82, तो 98। ठीक है, बी ए डी कितना आ गया, 98 आ गया। फिर ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल, मतलब इसको एंगल ए ले लिया जाए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अथेंस में क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एक जगह 98 है, इसके जगह एक्स है, माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका कितना, 82। तो हाँ, 82 डिग्री, बस डिग्री लगा लेना, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आसान बना लिया हम लोग। नेक्स्ट, फिर से ऊपर का हेडिंग सेम, ओ सेंटर है लेकिन यहाँ ओ दिख नहीं रहा है, एक्स निकालना है। यहाँ साफ साफ एक्स पूरा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बनना, मतलब पूरा एंगल सी चाहिए। ठीक है सर। अब ये देखो, ये भी आसान कैसे, ये 35 तो ये 35, एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण, क्योंकि सी और बी से यहाँ बना और सी और बी से ही यहाँ एंगल बन रहा है, तो दोनों 35 35, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये 35, भाई 65 दिया हुआ है, ये ट्रायंगल में आ जाएंगे। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर, 180। दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। 65 और 35 तो हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, और सिंस में क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल बी डी सी जो है वो 35 आ जाए। फिर इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, तो बी सी डी ट्रायंगल में जो पिंक से किए हुए हैं, बी सी डी, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सी वाला जो एंगल है वो एक्स है, डी वाला जो एंगल है वो 35 है, और ये 65 है, इक्वल टू 180। इस दोनों को जोड़े तो 100, एक्स बराबर आ गया ऐसा, ये हो जाएगा 80। बस इतना ही आसान, ठीक है, इतना ही आसान है। चलो फिर से ऊपर का हेडिंग सेम, ओ सेंटर है लेकिन यहाँ ओ नहीं है, तो सेंटर नहीं है मतलब, और एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है सर, ये 40 तो ये 40, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 40 110 तो ये 30, फिर से 30 आंसर। मतलब बनाने में कितना ही ईजी है, लिखने में टाइम लगेगा 2 नंबर के लिए। तो एंगल ए बी डी जो है, एंगल ए बी डी जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल ए सी डी के, और सिंस में क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट।
ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ABD 40 है तो ACD जो है वो भी 40 हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में सर, तो CPD में, इस वाले ट्रायंगल में CPD, तो एंगल CPD प्लस एंगल PCD प्लस एंगल CDP 180, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। तो P वाला जो है 110 है, C वाला जो है अभी भी 40 निकाले ताजा ताजा, और ये तो आपका X है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150, X बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री, कितना, 30, सिर्फ 30, तो आसान। यहाँ देखो नेक्स्ट, फिर से O सेंटर है, बढ़िया है सर, और X का वैल्यू निकालना है। इसमें भी आराम से बन गया, क्योंकि OA बराबर OB होगा, ये 52 तो ये भी 52, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी, दो साइड इक्वल, बेस एंगल इक्वल, और ये 52 तो ये भी 52 सर, क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। नहीं तो ऐसे करोगे, ये एंगल प्लस ये 180, फिर ये बराबर ये वर्टिकली अपोजिट, फिर ये दोनों इक्वल होगा तो ये X होगा, फिर पागल खेलेंगे यार, उतना क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है, पागल खेलेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, OA बराबर OB, रेडियस के कारण, तो एंगल OAB इज इक्वल टू OBA, और ये 52 डिग्री, 52, बेस एंगल इक्वल हो जाएगा, साइड इक्वल है तो। फिर एंगल OBA वो इक्वल हो जाएगा OCD के, एंगल इन सेम सेगमेंट के, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब आपको लगेगा कि सर OBA क्यों लिख रहे हो, पूरा लिखोगे ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ से एंगल बन रहा है, तो पूरा ही लिखना चाहिए। O तक लिखो या D तक लिखो, यहाँ पे O को हम D कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे भी रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें O को A करना पड़ेगा, फिर तो लास्ट में वहीं आएंगे, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ये आपका 52 डिग्री था, और ये X था, मतलब X बराबर 52, ये भी हो गया, फाइनली खत्म हो गया 12 क्वेश्चन, 12 का 12 खत्म, बढ़िया है। अच्छा खासा देर लगा होगा 12 क्वेश्चन बनाने में, बनाने का तो 3-4 मिनट में बन जाता है 12, लेकिन लिख लिख के बनाना था तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखेंगे सीखेंगे पढ़ेंगे, नॉट करेंगे सब्सक्राइब, लगेंगे पाप तो जल्दी जल्दी करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि भैया 9th का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 10th का भी मिलेगा AD शर्मा यहीं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्लेलिस्ट चेक करना है 10th वाले के लिए भी, और वहाँ भी आपको सभी का सोल्यूशन एक ही जगह मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट AD शर्मा का सोल्यूशन यहीं मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि और अच्छे ढंग से और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सके, जिसके कारण आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा कर सको आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।